हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये मैथ का क्वेश्चन होगा और ये सभी 5 अंक वाला प्रश्न है और ये सभी PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इन सभी सवाल को एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए इन सब सवाल को हम लोग देखते हैं और समझते हैं, ठीक है, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा से जा सके। देखिए, प्रतिस्थापन विधि से निम्न रेखीय समीकरण युग्म का हल करें। ये सवाल 2016 में पूछा गया था और ये 5 नंबर में पूछा गया था। आपसे पूछा गया है प्रतिस्थापन विधि से आप इन समीकरण का आप हल निकालिए, मतलब x और y का मान निकालिए। ठीक है, तो हम लोग कैसे इन सवाल को हल करेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हल। सबसे पहले हम लोग 3x माइनस 5y बराबर 20, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, फिर ये दिया हुआ है आपको x प्लस 2y बराबर 3, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। देखिए, अगर आप इन समीकरण को हल करने जानते हैं तो आप अपने से कीजिए। ठीक है, अगर आपसे हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तभी आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। और अगर आपको ये पता है कैसे हल किया जाता है तो आप अगले सवाल को, वीडियो को आगे कर दीजिए, वहाँ से उन सवाल को हल कीजिए। ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तब आप मेरा उत्तर देखिए कैसे हम कर रहे हैं इसको सॉल्व। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, इन समीकरण को 1 मान लेंगे और इसको हम लोग 2 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कोई भी एक समीकरण हम लोग चुनेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करने में क्या होता है कि आप कोई भी एक समीकरण को चुन लीजिए। ठीक है, तो हम किसको चुने, समीकरण 1 को ले लेते हैं। समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है आपको, 3x माइनस 5y बराबर 20 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, किसी एक चर का हम लोग व्यंजक बनाएंगे। ठीक है, जैसे हम एक तरफ x रख सकते हैं या एक तरफ y रखेंगे, तो हम यहाँ पे x रख लेते हैं इस तरफ। ठीक है, तो 3x हो जाएगा, इस माइनस 5y को उधर लेके चले जाएंगे तो 20 प्लस 5y हो जाएगा। ठीक है, और x बराबर, ये गुना में 3 था तो ये क्या हो जाएगा, भाग में इधर जाके 3 हो जाएगा। तो 20 प्लस 5y बटे 3, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 3। ठीक है, ये हो गया। अब इस समीकरण 3 का मान क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में रखेंगे, क्योंकि हम लोग इन समीकरण 1 को लेके चले थे तो इससे हम लोग व्यंजक बनाए, मतलब समीकरण 3 बनाए। तो अब इन 3 का मान क्या करेंगे, हम लोग 2 में रखेंगे। ठीक है, इसमें 2 में रखिए। अब यहाँ पे लिख देते हैं कि समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर ठीक है, 2 में रखिए तो x कितना निकला आपका, 20 प्लस 5y बटे 3, फिर यहाँ पे प्लस 2y बराबर 3 निकला। ठीक है, यहाँ पे देखिए बटे में है, यहाँ पे कुछ नीचे 1 है, तो अगर हम एलसीएम लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, और जब हम यहाँ पे देखें 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 होगा, 1 गुना इतना, तो यही हो जाएगा 20 प्लस 5y। ठीक है, प्लस का प्लस, फिर अब 1 से हम इसमें 3 में भाग देंगे, 3 हो जाएगा, 3 गुना 2y तो 6y हो जाएगा, बराबर कितना निकला आपका 3। तो यहाँ पे देखिए तो 20 का 20 लिख देंगे, प्लस 6 5 11y हो जाएगा, बराबर 3, ये इधर भाग में दो रखे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 3 3 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 11y, इसको रहने देंगे, 9 का 9, अब प्लस 20 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, 11y बराबर 20 में 9 घटेगा तो बचेगा 11, लेकिन चिन्ह बड़ा का तो 20 के आगे माइनस है, तो माइनस 11 हो जाएगा। अब y बराबर अगर हम बात करें तो माइनस 11, और ये गुना में 11 था, इधर आके भाग 11 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ पे, -1। तो y का मान कितना आया, -1। ठीक है, y का मान कितना आया, -1। तो आपका y का मान निकल गया। अब हमको x का मान भी निकालना होगा, तो हम लोग अब x का मान निकालते हैं। तो x का मान कैसे निकलेगा, y का मान अगर हम समीकरण 3 में रख देंगे तो यहाँ पे x का मान निकल जाएगा। तो हम लोग अब y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। अब
y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 क्या दिया हुआ है आपको, x बराबर 20 प्लस 5 y, देखिए y लिखा हुआ है ना, तो y आपका कितना आया, -1 लिख देंगे बटे कितना, यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे। इसको हम ऊपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप लोग नीचे करते जाइएगा, मेरे पास जगह कम है तो इसलिए यहाँ पे हम कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आया आपका, x बराबर, बोलिए, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 20 का 20 माइनस 5 हो जाएगा, बटे में कितना आया, 3 आया। तो x बराबर कितना आ गया, 20 में घटा 5 तो 15 बटे में 3 से 15 कट जाएगा, 3 पचे 15, 5 बार में, तो x बराबर कितना आया, 5 आया। तो बताइए, अतः x का मान कितना आया, 5 आया, और y का मान कितना आया था, -1 आया था। यही आपका आंसर है। अगर आप यहाँ तक करते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था ये, और अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, तो आपसे सवाल ये सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब अगले सवाल पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी सवाल 5 नंबर में पूछा गया था, और ये सवाल 2016 में और 2019 में 2 साल पूछा गया था, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका काम क्या रहा, पहले इस सवाल को आप अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। अगर आपसे बन जाए तो आगे बढ़ जाइए, नहीं तो नहीं बने तो आप मेरा सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, यहाँ पे हल लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 3y इक्वल 11, इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस 4y बराबर -24, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको x और y का मान निकालना होगा। क्या कहता है सवाल, समीकरण दिया हुआ है का हल करें और m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो यहाँ पे आपको m का मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो m का मान कब निकलेगा, जब y और x का मान पता होगा। तो आपको पहले x और y का मान निकालना होगा, फिर x y का मान इस समीकरण में रख देना होगा। इस समीकरण ये जो आपको दिया हुआ है इसमें रखना होगा, तो आपका m का मान आ जाएगा। मतलब क्या, m निकालने के लिए पहले आपको x और y का मान निकालना होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग x और y का मान निकालते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन समीकरण को हल करना होगा, तभी x y का मान निकलेगा। तो हम लोग करते हैं, इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं, इसको हम लोग लुप्तीकरण विधि भी करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल 11, और यहाँ पे दिया हुआ है 2x माइनस 4y बराबर -24। घटाना है हम सबको, तो चिन्ह बदल जाएगा। घटाना में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो घटाइए, तो यहाँ पे प्लस 2x, यहाँ पे -2x, ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4y, यहाँ पे 3y, तो 7y हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 11, यहाँ पे 24 प्लस में है तो यहाँ पे 35 हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान कितना निकल जाएगा, 7 गुना में है तो 7 द्वारा के भाग में हो जाएगा, तो 7 बचे 35। तो y का मान यहाँ से कितना निकल गया, y का मान यहाँ से 5 निकल गया, ठीक है। अब y का मान किसी एक में रख दीजिएगा ना, तो आपका x का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे रख देते हैं y का मान हम किस में रख दें, 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। तो इसमें 1 क्या है आपका, 2x प्लस 3, y कितना निकला आपका 5, तो यहाँ पे y के बदले हम लोग यहाँ पे 5 लिख देंगे, बराबर 11 हो जाएगा। तो बोलिए 2x प्लस
5 गुना 3 15 हो जाएगा बराबर 11। 2x 15 है यहाँ पे, तो उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -15। तो बोलिए, तो 2x बराबर 15 में 11 जाएगा तो 4 बचेगा, चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि 15 बड़ा है। अब यहाँ से हमको x निकालना है तो क्या हो जाएगा -4/2 हो जाएगा। 2 से 4 बार में 2 से 4 कटेगा कितना बार में, 2 बार में। तो x मान कितना आ जाएगा -2। लेकिन आपसे सवाल में जो है वो x और y का मान नहीं पूछा था। इससे पहले सवाल में x और y का मान पूछा था, हल पूछा था। लेकिन अब की बार क्या बोला है, आपको m निकालना है और ये समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। तो m निकालने के लिए सबसे पहले हमको x और y का मान चाहिए। तो हम लोग x और y का मान निकाल लिए, जो कि आपका 5 आया और -2 आया, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, m का मान निकालने के लिए इस समीकरण में प्रयोग करेंगे जो सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। अब प्रश्न से, अब प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न से क्या दिया हुआ है प्रश्न में, y बराबर दिया हुआ है mx + 3। तो बोलिए y का मान कितना निकाले हैं आप, 5 निकाले, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे बराबर m। x का मान कितना निकाले आप, -2 निकाले हैं, +3 का +3, ठीक है। अब देखिए प्लस में क्या हो जाएगा -3, तो 5 - 3 बराबर क्या हो जाएगा -2, और यहाँ पे m है तो -2m हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं हम। 5 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा बराबर इधर क्या बचा -2m, ठीक है। अब 2 का 2, ये -2 इधर आ जाएगा तो कितना आएगा, m बचेगा, इधर कट जाएगा ये एक बार में, तो कितना आया, m का वैल्यू आया -1। यही आपके सवाल का आंसर है, m = -1, ठीक है। तो इस सवाल में हम लोग सबसे पहले x y का मान निकालें और उस x y का मान इस समीकरण में रख दिए तो आपका m का मान आ गया -1। उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आप अपने से बना लिए थे तब तो और अच्छी बात है। तो हम लोग आते हैं अब अगले सवाल पर। सवाल नंबर अगला देखिए ये सवाल भी 2014 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, 5 नंबर में। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। आप अपने से इस सवाल को एक बार बनाने का कोशिश कीजिए। अगर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो आप मेरा सोल्यूशन देखिए, ठीक है। देखिए लिखा हुआ हल कीजिए 4x + 3y बराबर 14 तथा 3x - 4y बराबर 23 दिया हुआ है। ये 2014 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो आप तो एक ऐसे कर सकते हैं कि 1/x को आप कुछ मान लें, जैसे p मान सकते हैं, या 1/x को u मान लीजिए। तो उस तरह से भी बना सकते हैं, या तो ये सिंपल है तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए तो हम लोग क्या सिंपल तरीके से समीकरण है ये, तो हम डायरेक्ट ही बना देते हैं, इतना मानना ज़रूरी नहीं है इसमें। लेकिन अगर कोई डिफ़िकल्ट आ जाए तो हम उसको मान के भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1/x है तो 1/x को हम u मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं इसको, u। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी अगर बनाइएगा तो आसानी से ही सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग इसी तरह से सॉल्व करते हैं, जिस तरह से करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हल। हमको x y का मान ही चाहिए, तो यहाँ पे 4/x + 3y बराबर 14 दिया हुआ है। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, और 3/x - 4y बराबर 23 समीकरण 2 मान लेते हैं इसको। अब देखिए हम इस x वाले टर्म को कटा देते हैं, तो कैसे कटेगा, तो ये तो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 है, तो कैसे बराबर होगा, तो हम इसमें 3 से गुना कर देते हैं और इसमें हम लोग 4 से गुना कर देते हैं। और यहाँ पे प्लस प्लस है तो यहाँ पे घटा देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या लिखें, समीकरण 1 में किसे गुना करना होगा, आपको 3 से उल्टा गुना करना होगा। अगर 4 इसमें तो 3 से गुना करेंगे, और 3 इसमें तो 4 से गुना करेंगे, उल्टा से गुना कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। ये भी 4 × 12 हो जाएगा, ये भी 4 × 12 हो जाएगा। तो हम लोग किस में गुना करेंगे, 1 में 3 से। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर क्या लिखे, समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, 3 से ऐसे लिखिए, समीकरण 1 में 3 से और 2 में, और समीकरण 2 में 4 से गुना करेंगे। फिर क्या घटाना भी है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस घटाना होगा। गुना करके घटाने पर
घटाने पर, ठीक है। देखिए 1 में 3 से गुना करना होगा आपको, तो यहाँ पे गुना करें 3 से तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12x हो जाएगा। फिर प्लस का प्लस, इसमें हम लोग 3 से गुना कर रहे हैं तो 3 तिया 9y हो जाएगा, बराबर इसमें 4 तिया 42 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग 4 से गुना करना है, कितना गुना करना है, 4 से, तो ये गुना कीजिए 4 से, तो 4 तिया 12x हो जाएगा, 12/x माइनस यहाँ पे 4 से गुना कर रहे हैं तो 16y हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 4 से गुना कर रहे हैं तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 92 हो जाएगा, ठीक है। सही है ना, ठीक सही है। तो यहाँ पे घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो ये प्लस 12/x माइनस 12/x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 16 9 25y बराबर, यहाँ पे अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 में 2 गया 0 और 90 में 40 गया तो 50, लेकिन चिन्ह बढ़ा का सॉरी 2 में 2 गया 0, 9 में 4 गया तो 5, माइनस का माइनस, ठीक है। तो 25 यहाँ पे है तो इधर इसको लेते आए तो क्या हो जाएगा, -50/25, क्योंकि ये गुना में था, इधर के भाग में हो गया, 25 दूनी 50 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, यहाँ से -2 आ गया, ठीक है। y का मान कितना आ गया, -2 आ गया। तो अब y का मान अगर किसी एक में रख दें, समीकरण 1 में रख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं, किसी में भी रखिएगा तो आपका x का मान आ जाएगा और यही xy आपका आंसर हो जाएगा। तो हम किस में रखें, 1 में रख देते हैं। अब y का मान किस में रखिएगा, y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दे, क्या है, 4/x + 3, y का मान कितना आया, -2 आया, तो यहाँ पे -2 लिख देंगे, बराबर यहाँ पे 14 है। तो 4/x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 बराबर 14। तो 4/x माइनस तो क्या हो जाएगा, जाकर के प्लस हो जाएगा, तो 14 + 6 हो जाएगा, 4/x तो 14 × 6 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर में है ना, तो ऊपर नीचे लेते आइए तो 1/x बच जाएगा और ये 20/4 हो जाएगा, मतलब ये 4 ऊपर में था, इधर नीचे लेते आए, ठीक है। पलट दीजिए इसको, x ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, इसको उलट दीजिए तो 4 ऊपर 20 नीचे, तो 4 पंचे 20, 4 × 4 4 पंचे 20, कितना बढ़ गया, नीचे 1 तो लिखते नहीं हम लोग, x को कितना आया, x बराबर यहाँ पे एक बार में खा जाए तो 1/5 ये हुआ। तो आपका बताइए, अतः यहाँ पे लिख देंगे हम लोग नीचे में, अतः x का मान कितना आया आपका, 1/5 आया। y का मान कितना आया था आपका, -2 आया था, y बराबर -2, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो आज भी हम लोग 3 क्वेश्चन देखें, 3 5 नंबर वाला प्रश्न सोल्व किए। उम्मीद करते हैं ये सभी सवाल आपको समझ में आया होगा, आपसे बना होगा, नहीं बना होगा तो ये सभी सवाल आप देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो अगर आपको ज़रा सी पसंद आए हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और कमेंट भी करिए कि कौन से सवाल में आपको दिक्कत हुआ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।